आज हम बताएंगे बिंदुसार। एक दिन बताए थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताए थे आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य के पत्नी का नाम था दुर्धरा। चंद्रगुप्त मौर्य के पत्नी का नाम था दुर्धरा। और इसमें होता है आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल में उनके प्रधानमंत्री थे चाणक्य। चाणक्य बहुत तेज विद्वान थे। वो क्या करते थे कि चंद्रगुप्त मौर्य को भोजन में थोड़ा थोड़ा जहर मिला करके देते थे। भोजन में थोड़ा थोड़ा जहर मिला करके देते थे। आज अगर थोड़ा थोड़ा जहर मिला के कोई देगा ना तो कहेगा जहर खाने के लिए दे रहा है। इसमें जहर इसलिए देते थे कि अगर कोई चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट थे ना तो उसमें इसलिए देते थे कि अगर कोई जहर दे देता है उनको तो जहर का असर नहीं करेगा, तो थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर उसका डोज बढ़ाते जाते थे। इस तरह से तो चंद्रगुप्त मौर्य को एक दिन क्या हुआ कि जब खाना खा रहे थे तो अपने पत्नी के साथ खाना खाने लगे। अपने पत्नी के साथ खाना खा रहे। चंद्रगुप्त मौर्य को मालूम नहीं था कि हमको जहर मिला करके खाना मिलता है। तो अपने पत्नी के साथ खाने लगे तो पत्नी क्या हो गई, डेथ कर गई। पत्नी डेथ कर गई। तो इसमें क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी दुर्धरा जो थी, दुर्धरा डेथ कर गई। तो इसमें चाणक्य को पता चला कि दुर्धरा जो है से डेथ कर गई, मर गई। तो इसमें क्या हुआ, उसके पेट में बच्चे थे तो 7 दिन बाकी था। तो क्या किया कि इसे पेट चीर कर करके और वो बच्चा को बाहर निकाल दिया। तो उसका बच्चा जो सुरक्षित था, लेकिन थोड़ा सा क्या था उसमें कि कुछ बूंद उसके जहर का कुछ बूंद जो है तो उसके दिमाग पर चढ़ गया था। लेकिन वो थोड़ा चाणक्य जो थे से ये सब के लिए पूरा विख्यात थे, माने कि एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी थे और ये सब के जानकार भी थे, दवाई सब के जानकार भी थे। तो क्या किए कि उसको ठीक कर दिए। बिंदु कुछ बूंद जाने के कारण उसको नाम बिंदुसार रखा। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हुआ, उसका नाम रखा बिंदुसार। तो बिंदुसार यही रखे थे चाणक्य ने। क्यों बिंदुसार रखा गया था कि कुछ बूंदे जो है थी जहर का, उसका असर कर गया था, इसलिए बिंदुसार नाम रखा गया। इसमें है कि इनका एक और पुत्र था चाणक्य का, ये चाणक्य का सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य का एक और पुत्र था जिसका नाम था केशनाग। शेषनाग नहीं, केशनाग। तो केशनाग जो था वो क्या किया था, पहले एक्सपायर कर गया था, जन्म ले लिया था और उसको एक्सपायर कर गया था। और ये जो है बिंदुसार जो था से माता को मरने के बाद जन्म लिया था। ये अब कहिए कि माता के मरने के बाद कैसे जन्म लेगा, तो ये भी आपको बताया कि दुर्धरा जो थी चाणक्य के साथ भोजन की थी और विष मिला हुआ भोजन था, दुर्धरा मर गई। चाणक्य क्यों नहीं मरे, क्योंकि चाणक्य उससे क्या तो रोज उसको जहर थोड़ा थोड़ा मिला के दिया था, तो इसलिए वो नहीं मरे और दुर्धरा मर गई। तो मरने के बाद पेट फाड़ करके निकाला गया था, चाणक्य ने निकाले थे। इसलिए माता को मरने के बाद चाणक्य रहे बिंदुसार का जन्म हुआ था। तो बिंदुसार का शासनकाल है 297 बीसी से 273 बीसी तक। यानी मौर्य वंश का स्थापना समझिए कि आज से 2400 वर्ष पहले, आज से 2400 वर्ष पहले मौर्य वंश का स्थापना हुआ था पूरा भारतवर्ष में। पूरा भारतवर्ष में, पाकिस्तान भी था उस वक्त, पूरा भारतवर्ष में हुआ था। तो इसमें है आपको बिंदुसार 297 बीसी से 273 बीसी तक शासन किया, 27 वर्ष तक शासन किया था। बिंदुसार ने 27 वर्षों तक शासन किया। इसका जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र को आज कहा जाता है पटना, बिहार का राजधानी है पटना। इससे पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था और पाटलिपुत्र में इनका जन्म हुआ था बिंदुसार को, जो 27 वर्ष तक भारत पर
शासन किए। इन्हें जो है अमृत घाट से जाना जाता था। बिंदुसार को अमृत घाट से जाना जाता था। अमृत घाट, अमृत घाट का मतलब है कि शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं को नाश करने वाला बिंदुसार था। बिंदुसार को अमृत घाट से जाना जाता था और इसका तो मतलब हुआ कि शत्रुओं को नाश करने वाला। उसके बाद आपको इनका भी मंत्री जो बने थे चाणक्य और सुबंधु था। दो मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे चाणक्य और एक मंत्री थे सुबंधु। दो मंत्री हुए और चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य का भी प्रधानमंत्री थे और बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री चाणक्य हुए। एक मंत्री थे सुबंधु। इसमें है इसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। इसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। पहला विद्रोह को दबाने के लिए अशोक गया था। पहला विद्रोह को दबाने के लिए अशोक गया था। तो विद्रोह इसलिए हुआ था कि बिंदुसार जो था, बिंदुसार नहीं, जो बिंदुसार के मंत्री लोग थे तो अन्याय करते थे, तो इसलिए वहाँ विद्रोह हुआ था। तो अशोक सम्राट वहाँ गया। तो अशोक सम्राट जो था, सम्राट अभी नहीं है, अभी सम्राट, हाँ सम्राट था उस वक्त। सम्राट में होता है कई से राजाओं पर शासन चलता था, उसका सम्राट कहा जाता है, सबो राजा का राजा सम्राट। तो ये अशोक जो था, बिंदुसार जो था, बिंदुसार अशोक से थोड़ा घृणा करता था। तो घृणा करता था तो इसको भेजा था तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए, बिना हाथी घोड़ा, बिना तलवार, बिना सैनिक के, ऐसी जाओ, जाओ विद्रोह के दबा के आओ। आजकल कहीं युद्ध हो गया, विद्रोह हो गया तो फोर्स जाएगा, तो बिना हथियार के जाएगा तो उसको मिलेगा, आंसू बम छोड़ता है, का छोड़ता है ना जीता जी। तो यहाँ देखिए बिंदुसार भेजा था अशोक को, तो बिना हथियार के। तो एक गया वहाँ, तो वहाँ पता चला इनको कि इनके जो मंत्री तो जो थे, मंत्री लोग, तो मंत्री लोग को वहाँ क्या करता था, सभी को सताता था। तो राजा से विरोध नहीं था, मंत्रियों से विरोध था, इसलिए विद्रोह किया था। तो समझा बुझा कर करके वहाँ पर क्या किया, सभी को शांत किया और वहाँ के लोग, तक्षशिला का लोग कहा कि अशोक जो है एक दिन सम्राट बनेगा, भविष्यवाणी किया था। और उस समय देखिए फिर दूसरा विद्रोह हुआ था। तो दूसरा विद्रोह में गया था सुसीम। दूसरा विद्रोह में सुसीम गया था। पहला विद्रोह में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह में गया अशोक सम्राट और दूसरा विद्रोह में गए सुसीम गए। सुसीम याद रखिएगा। उसके बाद आपको विदेशी यात्री, चंद्रगुप्त मौर्य में भी बताया था कि विदेशी यात्री आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य में आए थे सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। और इसके शासनकाल में आए थे डायमेकस आए थे। डायमेकस पहला विदेशी यात्री जो था, जो बिंदुसार के शासनकाल में आए थे, ये सीरिया का रहने वाला था। सीरिया के बिंदुसार के शासनकाल में सीरिया के रहने वाले डायमेकस नाम के व्यक्ति आए थे। और दूसरा विदेशी यात्री आए थे जिसको नाम था डायनोसियस, जो मिस्र के रहने वाला था। डायनोसियस जो था मिस्र के रहने वाला था, जो बिंदुसार के शासनकाल में आया था। दूसरा व्यक्ति था, ये अशोक के समय में भी रहा था, बिंदुसार के समय में आया था दूसरा विदेशी यात्री डायनोसियस, और ये अशोक के शासनकाल में भी रहे। अब देखिए इनका जन्म हुआ था 320 ईसा पूर्व, 320 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, तो बता चुके हैं। इनका पत्नी का नाम था सुभद्रांगी। सुभद्रांगी नाम था इसका पत्नी के, बिंदुसार के पत्नी का नाम था सुभद्रांगी। और इनके अन्य पत्नियां थे, 15 पत्नी और थी। सुभद्रांगी के अलावा और 15 पत्नियां थी, यानी आपका जोड़िए तो 16 पत्नियां। 16 पत्नियां। पहले राजा महाराजा के बहुत पत्नियां रहते थे। राजा दशरथ के नाम सुनने होंगे, 3 पत्नियां। हाँ, उस तरह इनका 16 पत्नियां। तो सुभद्रांगी थी
और 15 अन्य पत्नियां थी, यानी कि 16 पत्नियां। और इनका पुत्र था अशोक, विताशोक और सुसीम। यहाँ सुसीम का वर्णन किए थे कि तक्षशिला में जो दूसरा विद्रोह हुआ था, सुसीम गया था दबाने के लिए, और पहला विद्रोह हुआ था उसको अशोक गया था दबाने के लिए। तो इसमें है आपको कि पत्नी जो हो गई, बिंदुसार की पत्नी हो गई सुभद्रांगी हो गई, और 15 अन्य पत्नियां हो गए, यानी कि कुल मिला के बिंदुसार के 16 पत्नी, 16 पत्नी, बिंदुसार के 16 पत्नियां, सोच लीजिए 16 पत्नियां। अब देखिए इसका पुत्र हो गया अशोक हो गए, विताशोक हो गए और सुसीम हो गए, और 58 अन्य पुत्र थे, यानी कि बिंदुसार के 101 पुत्र थे। बिंदुसार के 101 पुत्र, समझो कि कौरव के था, कौरव लोग थे ना 100 गो, उसी तरह है बिंदुसार के 101 पुत्र और 16 पत्नियां। 101 पुत्र थे और 116 पत्नियां थी। बताइए इसके मरने के बाद, बिंदुसार को शासन समाप्त होने के बाद इसका राजगद्दी पर बैठा अशोक सम्राट बैठा। तो अशोक सम्राट जो है, अशोक सम्राट के बारे में आगे बताएंगे। आज इतना ही।